तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर जो है आपके फाइनल बोर्ड में जो है पूछे जाते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। और जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। ये भले 5 नंबर में नहीं पूछे गए हैं लेकिन 2 नंबर में ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। तो ये जो है एलएचएस में दे रखा है। अब एलएचएस को देखिए, देखने के बाद देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं चाहे वो 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा जो आपको माइंड लगाना होगा कि आखिर कैसे बनाए इसको, क्यों इसको, आखिर ये प्रश्न अगर आप देखिए तो क्यों इसको यहाँ दिया गया है, ये क्यों बार बार जो है परीक्षा में आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। और अगर आप वो ट्रिक को पकड़ लेते हैं तब आप जो है पूरी 2 नंबर जो है परीक्षा में ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि टेन थीटा, एक चीज याद रखिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये हमारा क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो इस चीज को देखिए हम ये लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं? तो देखने से तो लगता है कि बिल्कुल ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 और 1 को लिख सकते हैं इतना। मतलब जैसे ही इसको इतना लिखेंगे ये साफ दिख रहा है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये फार्मूला किसका होता है? तो कहिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर। देखिए ट्रिकी यहीं पे है, बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो बाकी आगे का प्रक्रिया आप स्वतः कर लीजिएगा, उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस चीज को आप पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू कॉट, क्योंकि 10 इंटू कॉट 1 होता है और इतना को इतना हम लिख सकते हैं, दोनों चीज सेम ही है, ठीक है। जब ये चीज को आप पकड़ लीजिएगा तब आप जो है आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमको लाना है सेक और कॉसेक। तो साफ दिख रहा है क्या है कि इसको तोड़ना पड़ेगा साइन और कॉस के रूप में। तो टेन हम जानते हैं होता है साइन बाय कॉस, ठीक है, प्लस और कॉट होता है कॉस बाय साइन। चलिए ये तो ठीक है, का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और नीचे क्या हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो गया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो कॉस इंटू साइन का एलसीएम क्या होगा साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन, जो भी कहो, ठीक। कॉस से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा साइन, और साइन से जब साइन में गुना करेंगे साइन स्क्वायर और इधर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये कहोगे 1 होता है ना। और नीचे क्या होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है 1 बाय साइन, क्या बोले 1 बाय साइन और 1 बाय कॉस। 1 बाय साइन क्या होगा कॉसेक और 1 बाय कॉस क्या होगा तो सेक होगा। देखिए साफ दिख रहा है कि वही आ रहा है, तो इसको हम कर देते हैं बंटवारा, ठीक है 1 बाय 1 बाय। तो क्या हो जाएगा ये लिख देते हैं 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा और इसका है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का कोई काम नहीं है, वो साथ ही जो है चलते आ रहा है, वो लास्ट में जो आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा 1 बाय कॉस सेक थीटा इंटू और ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर कीजिएगा ये आपको जो है आरएचएस ही दे देगा है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक स्टेप बस। ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा और यही हमारा क्या आ गया आरएचएस आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं चीजों को। तो कितना सिंपल था, सिंपल ये कि बस आपको ये वाला ट्रिक जो है आपको पकड़ना था कि 2 को इतना लिखना है। जैसे ही आप इसको लिख लीजिएगा बाकी देखिए क्या था इजी में निकल गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए